शुरू करते हैं हम लोग आज। आ जाओ। क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिक्तिका दोष। एक बार फिर आपको बता देते हैं रिक्तिका दोष। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मान लो फ्रैंकल दोष है तो उसको पढ़ लेंगे। फ्रैंकल दोष। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अंतरकाशी दोष। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सात्विकी दोष। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धता दोष। छठवां हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ये कुछ बातें आपके हैं। इतने दोष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आज जिक्र करेंगे इसको खूब अच्छे तरीके देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं धातु आधिक्य दोष, और एक हम लोग पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। देखो आज इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे बिना किताब से। और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि बिना कॉपी के हेल्प से इसको बताएं। ये 8 टॉपिक के बारे में आज हम लोग का जिक्र करना है। पहली बात जो होगी आपकी रिक्तिका दोष की होगी। तो आप कहेंगे रिक्तिका दोष का मतलब होता है कि खाली स्थान बनना। जब हमारे पास कोई ठोस है और वह कणों से मिलकर के बना होता है, और जब कुछ कण बाहर निकल जाते हैं उसे ठोस से, तो उसे ठोस के अंदर खाली स्थान बच जाता है, माने रिक्तिका बच जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष का गया कोई ठोस है, मान लो कि एक ठोस है, ये 2 कणों से मिलकर के बना हुआ, इसमें से एक कण बाहर निकल गया, तो जहाँ था वहाँ तो खाली स्थान बच गया ना, खाली स्थान तो बन गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं रिक्तिका दोष। हालांकि रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है। जब किसी ठोस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और ये बता सकते हैं कि रिक्तिका दोष में जो कण बाहर निकलता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने जितना जगह था उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो घनत्व होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे मान लो कि ये घर है ना, ये पूरा इसका एक ठोस है, और इसमें से आप एक पंखा उठा करके बाहर फेंक दीजिए, तो जितना जगह था उतना ही तो जगह, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो इसका घनत्व था, जो इसमें मटेरियल भरा गया था, वो कम हो गया। तो ये रिक्तिका दोष आपका इसी तरीके से कहा जाता है। अब एक चीज़ होता है फ्रैंकल दोष। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। अब फ्रैंकल का मतलब होता है, देखना ध्यान से, फिट होना। फ्रैंकल का मतलब क्या होना, फिट होना। तो होता क्या है ना, सुनो ध्यान से। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जैसे कुछ कण होते हैं, कण जो होते हैं, कुछ कण जो होते हैं वो अंतरकाशीय स्थान में जाकर फिट हो जाते हैं। अच्छा, अंतरकाशीय स्थान क्या होता है हम बताओ। जैसे पंखा चल रहा है, ये तो पैक हो गया ना, पंखा जब सब चल रहा है तो ये कण उपस्थित है, अब बाकी जितना खाली जगह देख रहे हो ना वो सब अंतरकाशीय स्थान है। ये जैसे पंखा को छोड़ के जितना जगह आप देख रहे हैं सब अंतरकाशीय स्थान है। अंतरकाशी माने होता है खुला हुआ, अंतरकाशी माने बचा हुआ, स्थान माने। तो जो मतलब क्या होता है ना कि जो कण होते हैं सब, वह कण अपने जगह को छोड़ करके जो अंतरकाशीय स्थान होते हैं वहाँ पर जाकर फिट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। ये पंखा चल रहा है, यहाँ से इसको हटा करके दूसरी जगह फिट कर देंगे तो किस प्रकार का दोष होगा, फ्रैंकल दोष होगा। तो फ्रैंकल दोष जो होता है, अगर बाहर से कण आते होंगे, बाहर से तो आते नहीं, हमको लगता है कि वो अंदर से फिट होता है, तो इसके आयतन वगैरह में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता।
एक होता है आपका तीसरा नंबर अंतरकाशी दोष। तो अंतरकाशी दोष क्या होता है ना, बाहर से कुछ कण, कहाँ से, बाहर से कुछ कण आ करके जो खाली जगह होता है उसको जब भर देते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पर जो दोष होता है, देखो दोष तो हो ही, जब है तो ना फीट बा, ये खूब अच्छा से फीट बा, अभी में से बाहर निकाला, अच्छा है बाहर से अंदर लिया के लगावा, तो दोष तो उत्पन्न हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है आपके अंतरकाशी दोष में कि बाहर से कुछ कण जो होते हैं अंतरकाशी स्थान में आकर के फिट हो जाते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरकाशी दोष। हालांकि ये जो दोष होता है, जब ये दोष उत्पन्न होता है, इस दोष में जो आयतन होता है, आयतन तो वही रहता है, लेकिन इसका घनत्व और द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जो बाहर से कण आएंगे, इस मान लो पहले घनत्व तो कम था, बाहर से लेकर इसमें फिट करोगे तो इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। माने बाहर से कोनो चीज़ लेके में डाला जाएगा ना तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। जगह तो उतना ही था भाई, अभी घर है, घर में जितना स्थान है उतना आयतन उतना ही है, लेकिन इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा जब बाहर से आएगा। तो अंतरकाशी दोष का मतलब यही होता है। साटकी दोष का मतलब क्या होता है, सटना। साटकी दोष का मतलब सटना या सरकना या सटना। तो इसमें क्या होता है ना, बराबर के संख्या में, जैसे ठोस है ना, बराबर के संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं बराबर के संख्या में, तो इसको हम लोग कहते हैं सरकना होता है। सही बात है। जैसे पंखा है, मान लो निगेटिव है और धनात्मक है, इसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको उठा के बाहर फेंक दो, सरका दो, बाहर चला गया, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहते हैं साटकी दोष। हालांकि ये जो दोष होता है, अब बताओ इसके आयतन में कोई परिवर्तन हुआ? आयतन का मतलब बहुत समझो, जो घर है वो उसमें कहाँ परिवर्तन हो रहा है, अरे अंदर के सामान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व और वजन दोनों कम हो जाएगा, द्रव्यमान भी कम हो गया, क्योंकि पहले दो थे अपने बाहर निकाल दिए इसको हम लोग कहते हैं साटकी दोष। अब देखो अशुद्धता दोष, ये तो और सिंपल है भाई। आप कहेंगे ना अशुद्धता दोष में कि जैसे कोई धातु है वो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, खाली सोना तो उसमें आप चांदी मिला दी तो अशुद्ध हो गया, लोहा मिला तो अशुद्ध हो गया। तो जब किसी धातु को अशुद्ध कर दिया जाता है या अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो उसको अशुद्धता दोष कहते हैं। ये बोला नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। कल आप स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़े, तभी आपको जस्ट पूछा गया था सेरिब्रम जांच करने के लिए, तो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के बारे में बता सकते हैं? 4 आदमी मिलकर बताओ, ये लड़की बता रही है। दोष के पहले जब धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, पर दोष के बाद बदल देते हैं। हाँ वही बात है, माने ये धनायन ऋणायन तो होता है ना, लेकिन दोष के पहले दोष के बाद इसका अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। हाँ कब बदली मालूम बा, बदले कब? जैसे मान लीजिए 10 को पंखा टांगल बा, तो अब मैं भी दोष उत्पन्न नहीं कि 10 को पंखा है, इसका अनुपात निकालोगे तो 10/10, मान लो 10 को धनायन बा, अब 10 को टांगल बा तो मान लो 5 को ऋणायन बा, 5 को धनायन बा में, तो 10 5/5, 5 से 5 कटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ गया, 1 संबंध 1 आ गया। इसी तरीके से मान लो कि 1-1 निकाल दिया गया, एक हे में से निकाल दिया गया धनायन में से, एक ऋणायन में से निकाल दिया गया, तो 4/4 बचा, तो इसका भी अनुपात निकल 4/4 तो कटेगा, देख समझ कुछ बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं? देखा, हम आपको बता देते हैं, जो 12 के स्टूडेंट होते हैं ना उसका दिमाग इतना स्ट्रांग, देखो यूट्यूब पर इतना पढ़ाते हैं टीचर कॉम्पिटिशन के, देखो 12 में पढ़े वाले का नीट के भी पढ़ते हैं, जो बच्चा मैथ से पढ़ता है IIT के भी पढ़ता है, ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन सब हमने कहते बेकार बखाए कि उनके पढ़ते ही नहीं है, वो कोई पढ़ते हैं उसको, कोई पढ़ते ही नहीं, सब वो बेकार है। हम लोग उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ाते रहो चिल्लाते रहो, माने इंटर में एक बात हो कि बताओते में समझ जाओ कि क्या हो रहा है, क्या अभी हम तो लिखाएंगे ये सब, लेकिन तरी कोशिश करो कि बताओते में समझ जाना। लिखाने से बढ़िया है कि इसको अच्छा से समझ जाओ। नहीं तो अगर फिर जैसे मान लो कि नहीं लिखा पाता है तो एक आधार दे दिया जाता है। आपके बात हुआ सेरिब्रम का, देखो सेरिब्रम में विकास विकसित है तभी इतना बाँच रहे हैं, नहीं तो एक परिभाषा देने में हालत खराब हो जाता है, समझो। आई होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, तो दोष के पहले दोष के बाद जो इसका अनुपात होता है क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्या धनायन और ऋणायनों के। संसार में हर एक पदार्थ धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, आपके अंदर भी धनायन ऋणायन है, ब्लड आपका धनायन है तो पानी आपका ऋणायन है, ये जानिएगा। हाई बिजली जो देखता ना ये धनायन ऋणायन से चलता, एक धनायन एक ऋणायन है, हाई जानता है ये धनायन भाई है न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता, कहा कि जितने तेज तू रगड़ा तरफ उतने तेजी फेंकाता, रगड़ा तरफ फेंकाता रगड़ा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जितना तेज दबा के लेकर उतना तेज जाई सियाई उतना जल्दी खत्म हो।
धातु अधिक के दोष, अरे ऐसे संसार में अधिकतर जो पदार्थ होते हैं वो धातुओं से धातु दोनों से मिलकर बने। नमक ले लो, नमक NaCl, तो Na तार धातु हो गए, Cl धातु हो गए। तो धातु अधिक के दोष में ऐसे दोष जिसमें धातु की अधिकता हो, धातु की क्या हो, अगर नाम से सुनो, धातु अधिक के दोष ऐसे दोष जिसमें धातु की अधिकता हो। धातु की संख्या बा 10, अधातु की संख्या बा 9, तो कौन दोष हुई, धातु अधिक के दोष होगा। धातु अधिक के दोष इसलिए होगा क्योंकि उसमें धातु की संख्या क्या है, अधिक है, तो उसको धातु अधिक के दोष कहते हैं। और धातु न्यूनता होता है ऐसे दोष जिसमें धातु में क्या हो, संख्या कम हो, न्यून हो, न्यून माने कम हो, तो उसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब NaCl ले लो, तो Na तुम्हारा कम होगा, Na का 9 को बात तो Cl 25 को हो जाएगी, तो इसको धातु न्यूनता कहते हैं, धातु की संख्या कम है। कुछ सीखे, अब इसको बारी बारी से हम लिखते चल रहे हैं और आप लोग समझते चलिए। पहले तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिक्त का दोष। आगे को बढ़िया से पहले समझो इसको, अब तुम लोग तो नहीं है तो ध्यान से इसको समझना, ठीक है ना। हम पहले समझा देते हैं फिगर बना कर क्या रखे, पहले हमने क्या लिख रहा है, पहले खूब अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें सही याद रखें। पहले आते हैं हम लोग रिक्त का दोष। रिक्त का दोष, अब सुनो पहले समझ लो फिगर से। मान लो हमारे पास कोई ठोस है, क्या है, एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखना, पहले जानो ठोस है, ये क्या है, ठोस है। और सब किससे मिलकर बना है, कण, एक कण, 3 कण, 4 कण, 5 कण, 6 कण, सब एक कण है, अवयवी कण है, ये ठोस कणों से मिलकर के क्या है, बना है। एकदम फिट है, बढ़िया से एकदम है, जितना कण चाहिए उतना कण इसके अंदर उपस्थित है, एकदम जितना चाहिए। आकाश बाबू जितना चाहिए उतना कण है। अब आपको कौन सा दोष उत्पन्न करना है, रिक्तिका। तो रिक्तिका का मतलब है कि अंदर खाली स्थान होना चाहिए। अब इसमें से कुछ कण मान लो बाहर निकल गया, मान लो कहाँ निकल गया, बाहर, यहाँ पर खाली स्थान बन गया। क्या लिखेंगे ना, यहाँ से लिख देना कि यहाँ से कण बाहर निकला, तो यहाँ पर खाली स्थान बन गया। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, देखो जगह पहले जितना था उतना ही अब भी है, जगह तो कम हुआ नहीं, मान जितना इसका अंदर स्थान था उतना ही, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसका घनत्व और द्रव्यमान कम हो जाएगा, वजन तो कम हो ही जाएगा। और मान लो एक बार किरान लिया के चोखा रखे तो वजन मान लो 10 किलो हुआ, 10 किलो तो नहीं हो, मैंने मान लो 1 कुंटल बा, अब पंखा निकाल के बिक दोगे तो 5 किलो कम हो जाएगा, वजन तो कम है, जगह तो उतना ही है। ये बात है, कुछ समझे। माने जब किसी ये ठोस है, ये सब कण है, और कण कुछ बाहर निकल गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए, अपना मौसी के यहाँ चले गए, तो खाली स्थान बन जाता है, उसको कौन सा दोष कहेंगे, अभी चीज के लिख लेंगे। जब किसी ठोस से कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। तो ऐसे दोष को रिक्त का दोष कहते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं। इसे दोष, यह दोष ठोस को गर्म करने पर उत्पन्न होता है, यह दोष ठोस को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। इस दोष में ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन घनत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस दोष में ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन घनत्व कम हो जाता है। ओके, आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फ्रैंकल दोष देखो बाबू,
सब कुछ ट्रिक से ही याद करोगे। फ्रैंकल दोष का मतलब होता है फिट होना। फ्रैंकल दोष का मतलब फिट होना। जल्दी पड़ो, देखो पानी आ रहा है, दिखते हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये ठोस है, क्या है बाबू, ठोस है, और ठोस के अंदर कुछ कण है, इस तरीके से कुछ का है, कण है। इथेनॉल रिहाइन होंगे सब, मान लो। और क्या होगा ना, कुछ ऐसे कण होते हैं जो अपने जगह को छोड़ करके, ठीक है ना, और कहाँ आ जाते हैं, अंतरकाशी स्थान आ जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कौन सा दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। याद हुआ? तो लिखो, देख लो। अब बताओ जरा इसको, समझे हो? अच्छा समझाया तो देखो। माने बाहर नहीं, यहाँ से फिट हो गया, यहाँ जा करके, बाहर से नहीं है। माने ऐसे दोष ना करिए कि जितना कण बान हो, एक बाद से जितना खाली स्थान है, जितना खाली स्थान बचा है, उसी को अंतरकाशी कहते हैं। समझ रहे हो? उसी को क्या कहते हैं, अंतरकाशी। अब बताओ इसमें, इसके आयतन में कोई परिवर्तन हुआ? आयतन में जितना बा उतना। आज इसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं। अरे बाहर से जब कुछ लेके जाते थे ना, उसके बढ़ता या बाहर निकलते थे घटता, जहाँ बात हो। अब तू बारा एक तरह को उठा के हो जा बैठाओ जा, चाहे हो जा बैठाओ जा, चाहे जा बैठाओ जा, वो तो परिवर्तन तो होगा नहीं। कहीं सूझ जाए तब घर तो बड़ी तक कहाँ हो जाएगा? सूझ में तो क्या हो जाना, तो 50 में तो 70 हो जाएगा। क्या ओके दरमियान कहा जा रहा है। हाँ तो हुए तो भाई रुक रहे, भार भाई दरमान भाई सब वही बात है। चलो तो लिखो, कौन सा दोष है यहाँ पर लिख रहा ना, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष देखो, वह दोष जिसमें कुछ कण अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर आ जाते हैं, तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन, घनत्व, आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, बिना किताब कापी से ही तुम लोग को पूरा आंसर बताना है आज, इसीलिए तुम लोग को लगातार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये दोष जो है ना, रिक्तिका और अंतरकाशी दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका होता है। कौन कौन होता है हो सकते हैं? AgBr का नाम सुने अनु, या ZnCl2। ऐसा दोष बा AgBr, ऐसा माने है जो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों